प्राचीन भारत में जो महाभारत जो महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। इसके आदि पर्व में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है और एक है मनु स्मृति, यह भी एक किताब है, उसमें भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। लेकिन जो 4 विवाह है उसको उस समय के समाज मान्यता दिया कि नहीं बड़ा अच्छा विवाह है, और 4 को जो उसके नीचे विवाह है उसको मान्यता नहीं दिया, निम्न कोटि का विवाह। तो जो उच्च कोटि का जो विवाह है ना, तो विवाह 16 संस्कारों में एक संस्कार है, जिससे हम गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत में रखते हैं, पानी ग्रह संस्कार इसे कहा जाता है। तो इसमें उच्च कोटि के जो विवाह है वो 4 हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। और निम्न कोटि का जिसको समाज में बुरे दृष्टि से देखते हैं वह असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और एक राक्षस विवाह है। कौन विवाह है? राक्षस विवाह है। अब यहां ध्यान से समझ लो, एक योग्य लड़का लड़की को खोजकर, एक योग्य लड़का लड़की को खोज करके विवाह समाज के सामने करा देना, जिसमें कोई लेन देन ना हो, किसी भी प्रकार का नहीं, तो वह विवाह हो गया कौन? ब्रह्म विवाह। दूसरा, उस समय जो पुरोहित होते थे, जो पूजा पाठ यज्ञ विधि कर्म कांड वगैरह करवाते थे, प्रकांड विद्वान है, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कराने का काम करते हैं। अब कोई जजमान खुश हो गया कि नहीं लड़का बड़ा ठीक है, पूजा पाठ बड़ा अच्छा करवाता है, उसी से ब्याह कर दिए, तो ये जो है हो गया कैसा विवाह? देव विवाह। तीसरा लिखा है आर्ष विवाह। तो आर्ष मतलब साइंस आर्ट्स क्या बोला? नहीं, वहां देख लो आर्ट्स लिखा हुआ है और ये लिखा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में योग्य वर वधु खोज करके विवाह करेंगे, लेकिन इसमें जो लड़की वाले पक्ष हैं गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाले सामान जैसे कि चौकी, पलंग, खटिया, कलछुन, जो भी लोटा बर्तन है, हाँ, जेवर जेवरात, लड़की को साथ में दे करके विदा किए और साथ में एक जोड़ी बैल या गाय, एक जोड़ी बैल या हीरो होंडा स्प्लेंडर, समझे? हाँ, तो ये लेन देन वाला बात हो गया इसमें। तो जब लेन देन में दहेज टाइप की बातें हो गई तो इसको क्या कहा गया? आर्ष विवाह। तो ये भी समाज में हो रहा था। एक है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें कि लड़के वाले जो लड़की के जो पिता हैं वो लड़का को बुलाया और प्रतिज्ञा करवाया, कसम खाओ कि हम जो शादी करके बेटी के ले जा रहे हैं उसको सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम में बराबरी का अधिकार देगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, अन्याय नहीं कर सकते हो। ये अब कसम खिला के तुमको ब्याह करा दे और लेन देन तो जीरो, पैसा नहीं देगा। तो इसको कौन बोलेंगे? प्रजापत्य विवाह। क्या बोलेंगे? लेकिन एक आर्ष विवाह में पहले लड़की को, लड़की के माता पिता को जितना क्षमता है अपनी इच्छा अनुसार देते थे, लेकिन इसलिए वो एक संस्कार था। लेकिन आज दांत हमारा है लिस्ट और आगे में कंपनी का नाम लिख रहा है, यही कंपनी वाला चाहिए, आइए ना, नए जूता का हलगांव में फलना दुकान में रहेंगे, यही कंपनी का लेंगे, ये लफड़ा है। तो इसको हम बोलेंगे दहेज प्रथा। लेकिन ये दहेज प्रथा किसके कारण देश में है? लड़की के कारण। जितना दहेज प्रथा, लड़की सब का गार्जियन गरियाएगा, ये लड़की गरिया रहे, लड़का से बहुत खत्म है, दहेज लेता है। इंटर लड़का पास करेगा, बिहार पुलिस का फॉर्म भरेगा, कटिहार दौड़ने आर्मी में जाएगा, ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा, आईटी करेगा, बीटेक करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तबाह लाइफ कर दिया है। और लड़की वेटिंग कर रहा है ब्याह करने का। लड़की गार्जियन का जो है माता पिता के आगे में बस फैशन कर रही है। हाँ, वो वेटिंग करेंगे ब्याह कब लगाएगा, हमारा सहेली का चर्चा करेगा, हमारे सहेली को हो गया, लो लफड़ा, अब हमारा बाकी है। तुमको ना टेक्नीशियन, ना ब्यूटिशियन, ना पार्लर जाना है, ना पार्लर का कुछ, ना सिलाई कढ़ाई सीखना है, रेलवे और ग्रुप डी तो फॉर्म नहीं भरना है। तो तुम केवल
एकदम नॉन टेक्निकल इंसान, नॉन सीरियस इंसान, करना कुछ नहीं है, गोबर गणेश है, तो तुम्हारा जो है लड़का जब देखने के लिए वो संघर्ष करके नौकरी किया तो काहे तुम्हारे बाप से जमीन बेचवा के पैसा लेगा भाई? है? हाँ ठीक है, 50% आरक्षण में भी यदि तुम नौकरी नहीं ले पा रहे हो, 50% आरक्षण में भी नौकरी नहीं ले पा रहे हो, तो तुम्हारा जो है दहेज लेना वाजिब हो जाता है। समझे बात को ना? इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि दहेज से बचना है तो प्रत्येक लड़की कसम खाओ, नीतीश कुमार के राज्य में, बिहार सरकार में तुम जन्म ली हो और आज के डेट में लड़का से पहले लड़की का जॉब लग रहा है, पैसा दे रहा है, बीए में तुम बिहार करोगे तो 50,000 गायब, अब बीए में तुम बीए केवल करोगे तो 50,000 मिलेगा, है ना? तो इस सरकार में यदि तुम नौकरी नहीं ले पाए तो फिर तो दहेज देने के लिए पक्का तैयार रहो, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए दहेज प्रथा कौन खत्म कर सकता है? लड़की स्वावलंबी होकर, आत्मलंबी होकर के और अपने पैरों पर खड़े होकर के। ध्यान से समझ गया ना? तो जितना लड़का दहेज लेने के लिए एकदम मुंह फैला के खड़ा दहेज लेंगे, इसको कौन खत्म करेगा? लड़कियां। तो तुम सब खत्म करोगे ना? हाँ, और नहीं खत्म करोगे तो देखो कौन कौन ब्याह होगा। असुर विवाह। एक असुर विवाह क्या है कि लड़की को एकदम बलपूर्वक किडनैप किया, एक लड़की का मन नहीं है, किडनैपिंग मैरिज लेकर के चल गया, ब्याह कर लिया, तो भैया असुर विवाह। एक गंधर्व विवाह का मतलब है प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब आसान भाषाओं में समझ लें, प्रेम विवाह पहले भी औकात देखकर किया जाता था। ये जो बोलता है ना प्रेम है, इसमें पैसा कौड़ी का क्या मतलब? नहीं, इंपॉर्टेंट वही है। अर्जुन से कृष्ण की बहन ने क्यों शादी किया और से कायन कर लिया? अर्जुन धनुर्धर है, ताकतवर है भाई, उसी से ब्याह करेगा वो, है ना? और अब कह रहा है कि नहीं, देखे ना, हमरा वो दिल तोड़ करके चली गई, एक गरीब को जो है धनवान की बेटी ठुकरा कर चली गई। गाना गा रहा है। एक तो गरीब हो तुम, एक गरीब है तो तुम प्रेम नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना आज के डेट में। और प्रेम करने के लिए पैसा ही चाहिए, जितना ठीक है, मोबाइल ठीक है, कौन नहीं आया है 16 प्रो दिलवा दो, लड़की को दिलवा दिया 16 प्रो। नहीं, तुम पैदल आती हो पढ़ने, लो स्कूटरी दे देते हैं। उसके बाद प्रेम पीछे पीछे पागल रहेगा, और बतासा खिला करके, चॉकलेट खिला करके कि नहीं चॉकलेट देख के दिन नहीं, चॉकलेट बतासा में चलेगा कम। तो बेटा जो 200-250 का चॉकलेट खिला देगा उसके फिर में रह जाएगा। तो इसलिए गरीब का तो प्रेम होना नहीं। तो गंधर्व विवाह ध्यान रखना कि गरीब आदमी के लिए है ही नहीं। गंधर्व विवाह, लड़की उसी लड़का से ब्याह करेगा। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, जिस लड़के में टैलेंट होगा, पैसा वाला होगा, नहीं तो एकदम नहीं होगा। अच्छा हो जाएगा तो बाद में भाग जाएगा। हाँ, फेसबुक पे देखते हो ना कि शादी लेकर करके गया और जो है धान कटवा रहा है। हाँ, तो खत्म। और एक देख लो राक्षस विवाह, सोती हुई अचेत कन्या, पागल कन्या, जिसको विवाह तिवाह का कोई मतलब नहीं, दिमाग से भ्रष्ट है, और उस लड़की को उठाया और विवाह कर लिया जबरदस्ती। लड़की को मतलब ही नहीं है विवाह से, तो ऐसा विवाह हो गया कौन? राक्षस विवाह। तो समझ लिया? तो 4 विवाह को उतना वैल्यू नहीं दिया था और 4 विवाह का बहुत ज्यादा वैल्यू था। क्लियर है? पिशाच विवाह, एक वही राक्षस और पिशाच विवाह लगभग उसी टाइप का विवाह है, लड़की के बिना मर्जी से विवाह कर लेना, है ना? तो चलिए, तो आप सब ध्यान रखेंगे और उत्तर लिखेंगे। ओके, चलिए ठीक है। अब हम सब लिखे